हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएल ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है और बैचलर्स इन फार्मेसी में पढ़ाया जाता है, तो इससे रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, उसमें मैंने मोर देन 100+ क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस से ही। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो 111 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। हु हैज़ द पावर टू फिक्स सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस। तो जो भी शेड्यूल, हमारे जितने भी शेड्यूल्स अभी तक आपने क्वेश्चंस में देखे, आज अभी भी और आगे भी बहुत सारे शेड्यूल्स आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में। तो इन शेड्यूल्स के अंडर में जो भी ड्रग्स आती हैं उनकी सेलिंग प्राइस को कौन फिक्स करता है। तो ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो करेक्ट आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी प्राइस को फिक्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपियम शैल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्रीज, लाइसेंस होल्डर्स और कल्टीवेटर्स। तो करेक्ट आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग का काम इनका है, लेकिन अगर हम होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो कौन कर सकता है, तो लाइसेंस होल्डर्स, लाइसेंस उसके लिए मिलता है। वो क्वेश्चंस मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस किया है, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, publication of the advertisement is prohibited that refers to the use of any drugs for the treatment of cancer। जैसे कि आपको पता है कैंसर का भी इलाज नहीं है हमारे पास, प्लेग का भी नहीं है और टीबी का भी नहीं है। थेरेपी है, वी हैव, बट इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है अभी तक। तो ऐसी कौन सी बीमारियां यहाँ पूछ रहा है कि ऐसे एप्लीकेशंस, मतलब ऐसे एडवर्टीज़मेंट प्रोहिबिटेड होते हैं जो किसी भी ऐसी बीमारियों के ठीक एकदम दावे के संग इलाज कर देंगे, ठीक कर देंगे, ऐसा वाला क्लेम कर रहे हैं। तो ये सारी ही बीमारियां हैं, इनका क्लेम आप नहीं कर सकते, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अनलॉफुल सेल ऑफ एनी पॉइजन इन इंडिया इज़ पनिशेबल विथ। तो बिना लॉ के, बिना लाइसेंस के, बिना किसी चीज़ के अगर पॉइज़न लोग बेच रहे हैं तो उसके लिए क्या पेनल्टी है। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो करेक्ट आंसर जो है 3 महीने की जेल और 500 रुपये तक का जुर्माना। दिस इज़ द ऑफेंस, पेनल्टी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैजिक रेमेडी। तलिस्मान, मंत्रा, कवचा एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे ही मैजिक रेमेडीज़ के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द है ये, द पॉइजन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो पॉइजन एक्ट किस वर्ष में पास किया गया था, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग फॉर पीरियड्स फॉर पर्सनल यूज कैन बी इम्पोर्ट विदाउट परमिट प्रोवाइडेड, इट शुड नॉट एक्सीड। तो पिछले क्वेश्चंस में कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो आज भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर पर्सनल यूज़ के लिए दवाइयाँ मंगवाई जा रही हैं तो पर्सनल यूज़ की दवाइयों के इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कितने डोज से ज़्यादा की मतलब इंपोर्ट नहीं की जा सकती। तो करेक्ट आंसर यहाँ देखिए इतने डोजेस का है, तो करेक्ट आंसर इज़ 100 डोज। 100 डोज से ज़्यादा के लिए अगर पर्सनल यूज़ के लिए है तो नहीं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एन इंडिकेट्स। तो अभी तक आपने बहुत सारे शेड्यूल देखे, आज भी देख रहे हैं, तो शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिनिमम इक्विपमेंट नीडेड फॉर रिटेल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी के लिए जो कम से कम औजार की ज़रूरत है, कम से कम चीज़ों की ज़रूरत है, दैट इज़ इंडिकेटेड अंडर द शेड्यूल्ड एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स बिलोंग्स टू। तो शेड्यूल पी इज़ द करेक्ट आंसर। शेड्यूल पी इज़ फॉर द लाइफ पीरियड्स ऑफ ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड होगा WORD, वर्ड अल्कोहल इंक्लूड्स। तो अगर अल्कोहल कहीं पे लिखा हुआ है तो उसमें क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर इज एथाइल अल्कोहल ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट आर लेट डाउन इन शेड्यूल। तो पेटेंट के लिए जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं वो किस शेड्यूल में है, V में। नेक्स्ट क्वेश्चन, The ER is published in official gazette by, what is ER? ER is the education regulations। तो ये कौन पब्लिश करता है, it is published by the central government in official gazettes। okay, next question, the Insectable Act was passed in the year। तो Insectable Act कब पास किया गया था,
तो इसका करेक्ट आंसर इज 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले पार्ट्स में भी है, आप देख लीजिएगा। तो फोर्थ एडिशन कब पब्लिश किया गया? 1996 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो MTP एक्ट आया था 1971 में। ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट, द पॉइजन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। पॉइजन एक्ट कब आया था? 1919 में आया था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। तो ड्रग बिल कब आया था? करेक्ट आंसर इज 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 20 हफ्ते की भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, ओनली वी हैव द कंसेंट ऑफ। किसकी सहमति के अकॉर्डिंग 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर इज एटलीस्ट 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का कंसेंट हो तो 20 वीक्स की प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट किया जा सकता है। अल्कोहलिक प्रिपरेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो जो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस हैं उसको वेयर हाउस में कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कम से कम 3 साल तक बस रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन हु डू नॉट पे एक्साइज ड्यूटी शैल बी लाइबल टू फाइन अप टू रुपीज़। अगर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं पे कर रहा है तो ही और शी विल बी लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ ₹2000 फाइन। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक पॉइजन इज रिलेटेड टू शेड्यूल। अब देखिए, आयुर्वेदिक पॉइजन्स को भी किसी शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है, तो करेक्ट आंसर इज E1। नेक्स्ट, एंटीसेराज आर टेस्टेड है। तो एंटीसेराज कहाँ टेस्ट की जाती हैं? करेक्ट आंसर इज इज्जतनगर। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में नार्कोटिक्स के और पोलियो वैक्सीन्स के सब चीज़ों के टेस्टिंग सेंटर्स देखे हैं, तो आप पिछले वीडियोस को भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो एंटीसेराज आर टेस्टेड एट इज्जतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकॉर्ड्स फॉर द ड्रग हैविंग डेट ऑफ एक्सपायरी शुड बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड एटलीस्ट। तो वो दवाइयाँ जिनका डेट ऑफ एक्सपायरी आ चुका है उससे भी रिलेटेड रिकॉर्ड इंसान को रखना चाहिए। कब तक रखना चाहिए? उससे भी कब तक रखना चाहिए? करेक्ट आंसर इज 2 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। तो शेड्यूल एक्स ड्रग का एग्जाम्पल यहाँ पूछा गया है, करेक्ट आंसर इज नाइट्राजपाम। अब शेड्यूल एक्स क्या है ये आपको पिछले पार्ट्स में इससे ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग्स इज। तो शेड्यूल जी में कौन सी ड्रग्स आती हैं? पैरासीटामोल। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ ड्रग विच कैन बी मार्क्ड अंडर जेनेरिक नेम ओनली इज गिवन इन शेड्यूल। तो केवल जेनेरिक नेम के हिसाब से ही मार्क की जा सकती हैं, ऐसी कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल W इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरी ऑफ PCI कैन ऑल्सो एक्ट एज। तो जो PCI के सेक्रेटरी हैं वो ट्रेजरार और रजिस्ट्रार की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स कितने घंटे की होनी चाहिए? करेक्ट आंसर इज 500 घंटों की। नेक्स्ट, द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। पहला PCI कब बना था? इन 1940 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन। तो फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था? पास इन 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मेसी एक्ट इज डिवाइडेड इनटू। इतने सेक्शंस और इतने चैप्टर्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इज 46 सेक्शन एंड 5 चैप्टर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन प्रिपरेशंस आर बिलोंग टू शेड्यूल। तो जो भी विटामिन प्रिपरेशन है वो किस में आएंगी? C1 में आएंगी। नेक्स्ट, PCI इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी। कितने सालों में बनती है PCI दोबारा से? इन 5 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी इज गिवन इन शेड्यूल। फार्मेसी के एफिशिएंट अच्छे से चलने के लिए कितने कम से कम इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, ये किस शेड्यूल में बताया गया है? तो इट इज़ मेंशन इन शेड्यूल N। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज रेजन ऑब्टेन फ्रॉम द इंडियन हेम्प प्लांट। तो इसका देखिए ये ऑप्शन है, रेजन्स कौन सा ऑब्टेन होता है? करेक्ट आंसर इज चरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपियम एक्ट वॉज केम ऑन। तो कब आया था ओपियम एक्ट? करेक्ट आंसर इज 1878 में ओपियम एक्ट आया था। नेक्स्ट, फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट वॉज पास्ड ऑन।
तो फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट कब पास किया गया था? इन 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, कब आया था छठा एडिशन? इन 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड इंटरनेशनल ओपियम कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 27 सितंबर 1924 को हुआ था सेकेंड इंटरनेशनल ओपियम कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ पे हुआ था? जेनेवा में। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, लास्ट अमेंडमेंट ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट इन, तो लास्ट अमेंडमेंट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में कब आया था? 2002 में आया था। तो स्टूडेंट्स, ये जूरिस्प्रूडेंस के 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब तक के क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से पढ़िए सारे क्वेश्चंस, और शेड्यूल, ईयर्स, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने अपने सारे वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश की है। तो आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।